बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी इनके पकवान में वेलकम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश व आबाद रखे, आमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं गोश्त में गाजर मटर आलू। बहुत मज़े की डिश बनती है। तो सबसे पहले हम गोश्त को पकने रखते हैं। सोन के चढ़ाएंगे गोश्त को। सबसे पहले गोश्त ले लेंगे। ये हड्डी वाला गोश्त है 1 किलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डाल देंगे। 2 मीडियम साइज की प्याज ली है, इसको पीस लिया है, ये डालेंगे। 2 टेबल स्पून डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टेबल स्पून डालेंगे सावा धनिया। आधा टीस्पून हल्दी का डालेंगे। 1 टेबल स्पून इसी में मिर्च डालेंगे। 1 कप पानी डालेंगे। आधा कप तेल डालेंगे। इसको अच्छी तरह से चलाकर पका लेंगे। 1 कप पानी में कुकर में ये गल जाएगा। इसको आधा गलाएंगे। उसके बाद इसमें सब्जियां डालेंगे। टमाटर भी डाल देंगे और 2 सीटियों आने तक इसको पकाएंगे। गोश्त पूरा नहीं गला है। अब हम इसमें डालेंगे सब्जियां और सब्जियों से पहले डालेंगे नमक 1 टीस्पून। ये 1 पाव गाजरें हैं और 8-10 हरी मिर्चें हैं छोटी वाली। ये बहुत तेज होती हैं। मिर्च और नमक आप अपने हिसाब से डालिए जितनी आप खाते हैं। 1 पाव ही इसमें मटर डालेंगे। ये फ्रोज़न मटर है। और ये 1 पाव आलू है। अब ये जो पानी है, इस पानी में हम इनको गला लेंगे। ये देखिए 15 मिनट्स हो गए इसको। 15 मिनट पकते हुए इसका पानी बिल्कुल सूख गया। और ये वही पानी है जो हमने 1 कप डाला था गाजर का, और मटर का पानी भी इसमें था। देखिए बिल्कुल गल गए। हमको इसी तरह से रखना है। ये देखिए थोड़ा सा और पकाएंगे ताकि इसमें तेल ऊपर आ जाए। उसके बाद डालेंगे इसमें हरा धनिया। देखिए थोड़ा थोड़ा सा इसमें तेल नज़र आने लगा। गोश्त भी गल गया है बिल्कुल। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून मेथी। ये सूखी मेथी है, आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। और आधा डालेंगे लेमन का जूस। ये ऑप्शनल है। अगर आपको मीठी लगे, गाजर थोड़ी सी मीठी होती है तो इस वजह से ये डालेंगे तो इसका जायका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें। चलें अब हम इसको सर्व कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये गोश्त और सब्जी की रेसिपी रेडी है खाने के लिए। आलू मटर और गाजर की बहुत मज़े की बनी है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिले। तो चलें बनाएं, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान हमेशा भरे रखे, आमीन। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़। वाह।